हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो राजा भर्तृहरि के ऊपर है। राजा भर्तृहरि के ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने पत्नी से धोखा मिलने पर 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि संस्कृत के महान विद्वान और कवि थे। वे सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कुछ लोग उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई भी मानते हैं। कहते हैं कि एक घटना के बाद वह गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर योग साधना करने लग गए थे। संन्यास धारण करने के बाद जनमानस में वे बाबा भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके संन्यास बनने की कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसके आगे एक मृग चल रहा था जो सभी हिरनियों का पति और पालन करता था। पत्नी पिंगला के मना करने के बाद भी उन्होंने बाण चलाकर मृग को मार दिया। प्राण छोड़ते छोड़ते हिरण ने राजा भर्तृहरि से कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मरते हुए हिरण की करुणामयी बातें सुनकर भर्तृहरि का हृदय द्रवित हो उठा। हिरण का शव घोड़े पर रखकर वे चलने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई। भर्तृहरि ने इस घटना से अवगत कराते हुए उन्हें हिरण को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैं एक शर्त पर इसे जीवन दान दे सकता हूँ कि इसके जीवित हो जाने के बाद तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। राजा ने गोरखनाथ की बात मान ली। इसके अलावा एक और दूसरी कहानी है जिसके मुताबिक राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत ज़्यादा मोहित थे। वह उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ था। गोरखनाथ दरबार में पहुंचे थे। भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और सदैव सुंदरता बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर बहुत ज़्यादा मोहित थे। अंततः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा को नहीं पता थी। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दे दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यही सोचकर ये चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। ऐसा सोचकर उसने यह फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वे समझ गए कि रानी पिंगला ने उसे धोखा दिया है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग जाग उठा और वह अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की गुफा में चले आए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।